पीएम मोदी का आज 75वां जन्मदिवस है। इस खास मौके पर पीएम मोदी के लिए देश विदेश से बधाइयों का तांता लग गया है। आज न सिर्फ पक्ष बल्कि विपक्ष के भी कई नेताओं ने पीएम मोदी को जन्मदिन की मुबारकबाद दी है। इजरायल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कुछ अलग अंदाज में पीएम मोदी को विश किया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका एक वीडियो भी शेयर किया है। बहुत रेयर होता है जब किसी देश का राष्ट्र प्रमुख किसी अन्य देश के राष्ट्र प्रमुख को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए वीडियो जारी करता है। इजरायल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि मेरे प्यारे मित्र नरेंद्र मोदी, मैं तुम्हें जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ। तुमने अपनी जिंदगी में भारत के लिए बहुत कुछ किया। हमने साथ मिलकर भारत इजरायल के रिश्तों को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आपसे जल्द मिलना चाहता हूं। आप भी बेंजामिन नेतन्याहू का ये वीडियो देख सकते हैं। Prime Minister Modi, my good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. You've accomplished so much for India in your life, and we have together accomplished a great deal in the friendship between India and Israel. I look forward to seeing you soon because we can bring our partnership and our friendship to even greater heights. Happy birthday, my friend. इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का यह वीडियो ऐसे समय पर आया है जब भारत ने यूनाइटेड नेशन में कतर पर इजरायल के हमले की आलोचना की। जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत अरिंदम बागची ने कतर पर इजरायल के हमले पर कहा, भारत दोहा में हुए हालिया हमलों और क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर उनके प्रभाव को लेकर बेहद चिंतित है। हम कतर के संप्रभुता के उल्लंघन की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। इस तरह की कार्रवाई न केवल क्षेत्र में बल्कि पूरी दुनिया में शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा है। भारत का दृढ़ विश्वास है कि मतभेदों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांत के पूर्ण अनुरूप शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिए। किसी भी तरह की तनातनी से बचना चाहिए और राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। हम स्वयं बरतने और कूटनीति की ओर लौटने पर पुरजोर आग्रह करते हैं ताकि समझौता न हो। भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के समर्थन में और आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के विरुद्ध दृढ़ता से खड़ा है। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से शांति स्थापित करने और कानून के शासन को बनाए रखने के प्रयासों में एकजुट रहने का आह्वान करते हैं। एक घनिष्ठ साझेदार के रूप में भारत कतर और उसके लोगों के साथ अपनी एकजुटता दोहराता है। आइए आपको अरिंदम बागची का यूनाइटेड नेशन में ये वीडियो दिखाते हैं। President, India is deeply concerned about the recent attacks in Doha and their impact on the security situation in the region. We unequivocally condemn the violation of the sovereignty of Qatar. Such actions threaten peace, stability and security not only in the region but across the world. India firmly believes that differences must be resolved peacefully through dialogue and diplomacy in full conformity with the principles of the UN Charter and international law. Any escalation must be avoided and respect for the sovereignty and territorial integrity of states must be upheld. We strongly urge restraint and diplomacy to ensure that peace and security in the region are not compromised. Mr. President, we stand firmly in support of peace and stability in the region and against terrorism in any form or manifestation. We call upon the international community to remain united in efforts towards attaining peace and upholding the rule of law. As a close partner, India reiterates its solidarity with Qatar and its people.